हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होते हैं हमारी कॉमर्स सेक्शन मींस डिग्री एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों की जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई 2 दिन के बाद आप लोग की आ जाएगी कंप्लीट 4 सब्जेक्ट है, 4 के चारों सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर्स लेके आ जाऊंगा। और आज बात करने वाले हैं एमकॉम सेम 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन। जिन बच्चों ने सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का कॉन्सेप्ट देखा है तो उनको काफ़ी आइडिया पहले से ही होगा कि कितने टॉपिक है, कितने चैप्टर्स हैं एंड कौन कौन से चैप्टर्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बने थे। क्लियर है? जरा यहाँ पे चैप्टर्स देखने से ही टेंशन बढ़ रहा था, अगर ध्यान दो इधर, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ चैप्टर्स पे जरा आप देखो कितने दिए हैं टोटल। यहाँ पे आप जब देखते हो 19 चैप्टर्स 1 2 3 4 से आप काउंट जब करोगे, देखो यहाँ पे कंप्लीट 19 चैप्टर्स आपको दिए हैं। तो चैप्टर बेस पे बच्चों को प्रैक्टिस करना थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा था। क्लियर है? तो चैप्टर्स को कर दो इग्नोर, पेपर पैटर्न ध्यान दो आप, और उसके बाद आपका सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस रखो आप लोग। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर जो आपका पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न जो है आपका, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो भाई। ये 45 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखा जाता है बट 8-7 का पैटर्न में चलता है। तो ये 45 मार्क्स में से अगर केटी से किसी बच्चे को बचना है तो 30 मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कम से कम पेपर में 30 मार्क्स लिख के आपको आना ही आना है, तभी आप केटी से बचते हो। तो मतलब एक टेंशन फ्री हो जाता है, कैसा भी एग्जामिनर चेक करेगा 30 मार्क्स प्रॉपर लिखा है तो होना चाहिए। अदरवाइज एक एवरेज स्टूडेंट जो रहेंगे तो उनको ऑब्जेक्टिव ये सेट करना चाहिए 30 मार्क्स प्रॉपर लिखना है एंड 15 मार्क्स का थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाएगा। क्लियर है? दोनों के लिए बता रहे हो कि एवरेज मार्क्स के लिए भी यही पैटर्न लेके जाना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स की बातें नहीं होंगी आज, सिर्फ बात होगा ये 45 मार्क्स कैसे कवर होने वाले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हर एक यूनिट हर एक टॉपिक से बनेगा। 19 चैप्टर्स है तो कहीं ना कहीं मीन्स कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन की बात किया जाए, ये 45 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और मेरी तरफ से क्या हेल्प आपको मिलने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर जब मैं बात करता हूँ, आपको ये चीज भी नोट करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, टोटल चैप्टर्स कितने आपके पास, 19 चैप्टर्स। नहीं तो बच्चे ये ना बोले कि सर आपने क्वेश्चन ज़्यादा दिया है। 19 चैप्टर्स है तो आप एक आइडिया लगा लो कि भाई कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसमें से भी मैंने मिनिमम का सिलेक्शन किया कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएं। जो बच्चों ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया, अभी तक बुक नहीं परचेज किया, अभी तक बुक खरीदा नहीं है, अभी तक सिलेबस देखा नहीं है, तो उनके लिए एडवांटेज मैं दे देता हूँ कि आप स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 2 से। आप पढ़ना स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में ना काफी लिमिटेड क्वेश्चन मैंने दिए हैं और ऐसे क्वेश्चंस मैंने दिया है जो कि आपने फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़ा है, ये सिलेबस, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोलता हूं कि इसमें से आपका, मुझे जहां तक लगता है कि आपका 15 मार्क्स का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। कितना? 15 मार्क्स का कॉन्सेप्ट कवर हो जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है हो जाना चाहिए, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक किए सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक रखे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आपने अगर बीकॉम क्लास लिया था तो एफवाई बीकॉम में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बैफ बीबीआई बीएमएस कुछ भी लिया होगा तो भी आपने सेम 1 में ही पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ये भी कॉन्सेप्ट आपका सेम था, वहीं पे पढ़ा है आपने। नेक्स्ट आपका डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा हुआ है। ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप पूछा जाता है बिटवीन एएफसी एवीसी एटीसी एंड एमसी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम बनाना पड़ेगा और रिलेशन जरा बता दो भाई इनके बीच में क्या रिलेशन दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मोस्टली हर साल बने हैं, और जो क्वेश्चन बने हैं वो इसी बेस पे बने हैं। तो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करने के बाद आपका मैं क्लास लेके आऊंगा, जरा ध्यान दो। सबसे पहले प्रैक्टिकल्स की ही क्लास लेके आऊंगा,
कंप्लीट क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। प्रैक्टिकल चांस से प्रैक्टिकल करा दूंगा, और पॉसिबल हुआ तो 2 से 3 क्वेश्चन, जिससे आपको एक आइडिया चल जाएगा किस तरीके से कितने पॉइंट, कितने नंबर्स, कितने पेज आपको लिखने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स की प्रिपरेशन इकोनॉमिक्स में कैसे करनी है। क्लियर है। एक एडवांटेज और भी है कि आप लोग को जो भी इकोनॉमिक्स, जैसा मैंने बोला था बिजनेस CSR का मैंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका वही गया, उसका नोट्स मैंने प्रोवाइड आपको करा के दिया। नोट्स का जो चार्ज था मैंने पर सब्जेक्ट 10 रुपीज़ रखा है, बहुत ज़्यादा चार्ज तो नहीं रखा, क्योंकि नोट्स भाई इंपॉर्टेंट को एनालिसिस करने के बाद प्रॉपर नोट्स बनाने में टाइम गया है। क्योंकि आपको क्या दिया जा रहा है, कंप्लीट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्रॉपर वे में लिख के मैंने दे दिया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उसी में टाइप करवा दिया है, ताकि आप क्वेश्चन को जरा एनालिसिस करो या फिर किस ईयर में कैसा पूछा गया था वो होना चाहिए। एंड जितने ऑब्जेक्टिव्स मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने वहाँ पे ऐड करा दिए गए, ये बेनिफिट्स है। और इसका एक मिनिमम चार्ज रखा गया है, जो कि मैंने मेंशन किया था प्रीवियस क्लास में भी और इस क्लास में भी, कि तीनों नोट्स की अगर किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी पर नोट्स मतलब पर सब्जेक्ट का 10 रुपीज़ एक मिनिमम चार्ज रखा गया है, जो कि आप जो कॉन्टैक्ट नंबर में शेयर करता हूँ 8452020551, इस पे आप पेमेंट करके मीन्स जीपे कर दो या फिर फ़ोन पे, दोनों चलता है, तो दोनों में से कोई भी करके स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है। और आपको इसका मीन्स ये जो इकोनॉमिक्स है, सिमिलर ही इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस एथिक्स एंड CSR, क्लियर है। तीनों नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट होगी 30 रुपीज़ का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करो और तीनों नोट्स एक साथ में आपको शेयर कर दिए जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं बोला जा रहा है कि आपको परचेज ही करना है, बट मुझे लगता है कि जिन बच्चों को जो जॉब पे जाते हैं या फिर जिन्होंने अभी तक कोई बुक्स नहीं परचेज किया, तो बुक्स परचेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको जो मैं क्वेश्चन वहाँ पर शेयर करूँगा, जितने क्वेश्चन का नोट्स आपको शेयर करूँगा उतने इनफ हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेसिकली मैं इसीलिए करा रहा हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर इतने क्वेश्चन देके आपसे 2-3 एग्जांपल्स का ही प्रैक्टिस आपने करा है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको समझ में आए कि नोट्स मैंने किस वे से प्रिपेयर किया है और आपको किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है। मैंने उन बच्चों की बात कर लिया जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो पहले ये टॉपिक पे आ जाओ। ये टॉपिक एक 90+% चांसेस आपके बनेंगे कि 15 मार्क्स क्लियर करा के दे दें। कितने? 15 मार्क्स क्लियर करा के दे। इसके बाद कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा है? सबसे पहले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पिक करना है। इसमें पहले 5 की बात कर लेना, ध्यान रखना 4 ये क्वेश्चन हो गए, 1 प्रैक्टिकल हो गया, पहले 5 ही क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद सीधा आ जाना क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं 2 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी में रखा हूं। मोस्ट आईएमपी मतलब, और उन बच्चों के लिए ध्यान रखना मैं टाइम के हिसाब से चल रहा हूं, जिनके पास टाइम कम है, 1 से 2 दिन 3 दिन का ही टाइम है ना, तो उनको क्या क्या कैसे कवर करना है, और जो मीन्स केटी से बचने की सोच रहे हो मैं उनकी बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले आपको यही करना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्नोमोबाइल, वेवलन एंड वैन वोगन इफेक्ट। ये 3 में से बेसिकली 2 इफेक्ट आपको पूछा जाएगा, तीनों साथ में नहीं पूछे जाएंगे। कोई भी 2 कॉम्बिनेशन बना के पूछ सकते हैं, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन बना के पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक ये क्वेश्चन दोनों रखे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है पहले। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। इतने क्वेश्चन, ये मैं ध्यान रखना उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास टाइम एटलीस्ट 1 से 2 दिन 3 दिन का बचा है। अब जो बच्चे अभी टाइम बच रहा है, भाई अभी हमारे पास मुझे जहां तक लगता है 15 से 20 दिन का टाइम है, तो आप लाइन टू लाइन जाओ। पहले क्वेश्चन नंबर 2 जाओ, 1 पे लाइन टू लाइन जाना है, फिर 3rd पे जाना है। अदरवाइज टाइम कम वालों के लिए मैंने सजेशन दिया था, और अगर फिर टाइम बचता है तो क्वेश्चन नंबर 3rd में पहला क्वेश्चन कर लेना, पहला इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरिंग मोनोपोली पावर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। जिन बच्चों के पास मैंने बताया 15 to 20 डेज का टाइम है, इनफ टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो इजी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी काउंट करा लेना, डे के हिसाब से भी काउंट करते हो तो 1 क्वेश्चन ही पढ़ने वाला है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने बता दिया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डिटेल्स। नेक्स्ट है डिस्कस द पैराडॉक्स ऑफ बम्पर हार्वेस्ट है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मिनिमम वेज कंट्रोवर्सी। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने वहाँ पे रखा है। एक्सप्लेन मिनिमम फ्लोर एंड मैक्सिमम सेलिंग प्राइसिंग कंट्रोल। लास्ट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल। 7 क्वेश्चन रखे हैं। क्लियर है? और यहाँ अगर मैं प्रैक्टिकल को भी काउंट कर लूँ तो भी 5 ही क्वेश्चन हो रहे, तो 7 और 5 कितने हो जाते? 12 क्वेश्चन हो गए। लास्ट में जब बात करोगे, इसमें ध्यान रखना कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट बनेंगे। ओलिगोपोली मार्केट से कंपलसरी एक क्वेश्चन हर साल बनता है, हर साल बनता है, जिसमें से सबसे पहले तो इनका डिमांड कर्व है।
किंग डिमांड कर्व को लेके क्वेश्चन वहां से बने हैं, हर साल बनते हैं। ओलिगोपोली मार्केट मैं मेंशन कर रहा हूँ, ओलिगोपोली मार्केट हर साल वहां से क्वेश्चन बना है, वो प्रैक्टिस कर लेना। मोनोपोली से जो क्वेश्चन बनने के चांस है और बने भी है, वो यही क्वेश्चन बना है। फीचर्स वगैरह नहीं पूछे जाते, इतने ईजी क्वेश्चंस बहुत रेयर चांस है। बोलते ना आपकी किस्मत अच्छी हो गई तो आ गया फीचर्स, अदरवाइज जो आपने 12th लेवल या फिर एफवाई बीकॉम में इजी टॉपिक्स पढ़े थे ना, डिमांड वाला, सप्लाई का या फिर, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके एग्जाम में आने का। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, डंपिंग का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, वो पढ़ लेना। नेक्स्ट है एग्जामिन द इक्विलिब्रियम ऑफ ए डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल डायग्राम। ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व आपको पढ़ लेना है। कोलिसिव ओलिगोपोली का कॉन्सेप्ट है, कार्टेल वाला कॉन्सेप्ट, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चंस बने हुए क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में जब आप नोट्स प्रीफर करोगे तो वहां पे क्लियर आपको दिखाई देंगे किस तरीके से क्वेश्चंस बने थे। एक्सप्लेन प्राइस आउटपुट का डिटर्मिनेशन पूछा जाएगा अंडर परफेक्ट कार्टेल में। लास्ट आपका सूटेबल डायग्राम, हाउ ए डोमिनेंट फर्म विल डिसाइड द प्राइस एंड आउटपुट विथ कोलिसिव ओलिगोपोली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर स्क्रीनशॉट की रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हो। कितने क्वेश्चंस हो गए काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। टोटल क्वेश्चन जब मैं काउंट कर लेता हूं कितने क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल को लेके काउंट हो रहा है 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है। एंडिंग टाइम पे एक बेस्ट स्कोर करने के लिए, एक एवरेज स्कोर करने के लिए 20 क्वेश्चंस इनफ हो जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जब नंबर ऑफ चैप्टर्स की आप बात करते हो 19 चैप्टर से, काफ़ी बच्चे यही सोचेंगे सर कि 19 चैप्टर दिया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब बात करते हैं 20 क्वेश्चंस। ये प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही मैंने शेयर किया। ये 20 क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसा मैंने बताया कि नोट्स के एंड में मैंने प्रीवियस 4 साल का पेपर ऐड किया है। कौन कौन सा, 2016 का, 17, 18 और 19 प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस कर लोगे तो हर एक पेपर में आप प्रॉपर एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने टाइप्स मीन्स कितने नंबर का आपका कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 3 का आप ले लो या फिर नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 का भी ले लो, एंड क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो जो मैंने बताया था कि आपको जो भी नंबर शेयर किया गया है उस पर आप जीपे या फिर फ़ोनपे करके नोट्स ले सकते हो। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।